हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में और इस पूरे सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन इन एक्सेल, जो कि टीवाई बीकॉम सेम 6 कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन पेपर 2 का पार्ट है। फंक्शंस को अगर देखा जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 तरह के फंक्शंस होते हैं, जिसमें स्ट्रिंग फंक्शन, कंडीशनल लॉजिक फंक्शन, डेट फंक्शन, स्टैटिस्टिकल और डेटाबेस। स्ट्रिंग फंक्शन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टीवाई बीकॉम सेम 6 करके एक कंप्यूटर टीवाई बीकॉम सेम 6 कंप्यूटर करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर देख सकते हैं। तो सेम स्ट्रिंग फंक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस सेशन में हम डेट फंक्शंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेट फंक्शंस। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखे जाए तो कौन कौन से डेट फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। टुडे, नाउ, डेट, टाइम, डे, मंथ, ईयर, वीकडे और डेज 360। ये फंक्शंस हमें क्या करने हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके सभी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो टुडे टुडे फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द करंट डेट, आज की डेट। अगर आप टुडे फंक्शन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो क्या मिलता है आपको, आज की ही डेट मिलती है। पर अगर टुडे की सिंटेक्स को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टुडे का जो सिंटेक्स होता है, अब तक अगर स्ट्रिंग फंक्शंस की वीडियो आपने देख ली है तो मैंने आपको वहां पर बताया कि अगर आप स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन लेंथ यूज करोगे या अपर यूज करोगे, तो जैसे आप अपर यूज कर देते तो इक्वल टू अपर, अपर लिखते थे, ये फंक्शन लिखते थे, उसके बाद ब्रैकेट में कुछ आपको लिखना पड़ता था, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट आपको बताना पड़ता था। पर टुडे एक ऐसा फंक्शन है जहां पर क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट बतानी नहीं पड़ती। तो ये एमसीक्यू के लिए याद कर लो कि टुडे एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना होता। टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर दबा दीजिए, आपको आज का डेट मिल जाएगा। तो जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे लिखूं टुडे और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दूं, तो आज की जो डेट है, जैसे क्या 15 मार्च, तो 15/03/2024 मुझे मिल जाएगा। तो आप जिस भी तारीख को इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस दिन की जो तारीख होगी वो आपको मिल जाएगी। देन बात करते हैं नाउ। नाउ भी इसी तरह का फंक्शन है, पर नाउ क्या रिटर्न करता है, थोड़ा आगे जाके डेट और टाइम दोनों रिटर्न कर देता है। तो नाउ फंक्शन में भी आर्गुमेंट कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप नाउ कॉल करेंगे, किस तरह से, NOW नाउ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा जो आज की डेट है, और उसी के साथ साथ टाइम जो चल रहा है वो टाइम भी आपको मिल जाएगा। तो ये था नाउ फंक्शन। अब बात कर लेते हैं डेट फंक्शन। डेट फंक्शन का काम क्या है, डेट फंक्शन रिटर्न द डेट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड ईयर, मंथ एंड डे। तो एक्सेल में डेट लिखने के लिए आपको डेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो डेट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, डेट, पहले ईयर बतानी पड़ती है आपको, फिर मंथ बतानी पड़ती है, फिर डे बताना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर लिख दूं डेट, तो अगर मुझे आज की डेट लिखनी है तो पहले तो मुझे ईयर बताना पड़ेगा, क्या है ईयर 2024, कॉमा मुझे मंथ बताना पड़ेगा, मंथ कौन सा है 03, डे कौन सा 15। तो जैसे ही ये लिख के मैं एंटर करूंगा, ओके, मुझे आज की डेट मिल जाएगी 15/3/24। तो इस तरह से अगर आपको एक्सेल में डेट लिखना है तो आपको डेट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। पहले ईयर लिखनी पड़ती है, फिर मंथ, फिर उसके बाद डे। डे मतलब कौन सी तारीख। बात करते हैं नेक्स्ट टाइम फंक्शन की। तो टाइम क्या है, टाइम रिटर्न्स द टाइम बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइज आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो आर, मिनट और सेकेंड के हिसाब से टाइम भी रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से डेट था उसी तरह से टाइम भी है, बस क्या है, यूनिट अलग होने की वजह से ये पैरामीटर्स क्या है, जो आर्ग्यूमेंट है, अलग अलग दिख रहे हैं। तो टाइम, पहले आर लिखना है, फिर मिनट लिखना है, फिर सेकेंड लिखना है। तो जैसे मुझे समझो कितना लिखना है कि 1:32 हुए। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू टाइम, ओके। तो 1 बज के तो 01, कॉमा मिनट कितनी 32, देन उसके बाद 13, ओके। तो ये क्या हो गया, 1 आवर, सॉरी 1:32 13 ओके। अब ये क्या होता है, ये मॉर्निंग वाले, क्योंकि 24 आवर्स पे हम रन करेंगे। तो अगर मुझे समझो दोपहर के लिखने हैं, ओके, तो क्या लिखूंगा, टाइम, और यहाँ पर लिखूंगा 13, 32, 30, ओके। आई होप आपको क्लियर है। अब बात करते हैं डे की। तो डे फंक्शन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द डे कंपोनेंट फ्रॉम द डेट। अगर हम क्या करें, डे कंपोनेंट को एज अ आर्ग्यूमेंट क्या दे, डेट दे, कोई डेट दे,
सॉरी, एक और ब्रैकेट यहाँ पर लगाना होगा हमें। ओके, तो ये क्या करता है, इसमें से डेट जो होता है वो हमें रिटर्न करता है, या एक और तरीका इसको डे करके सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर क्या होता है, जैसे 1 जनवरी 1900 से लेके ये पहला डे, फर्स्ट डे कंसिडर किया है। जैसे फिर एक जन सॉरी 2 जनवरी 21900, इसको सेकेंड डे। तो इसी तरह से हर एक डे को आज तक सीरियल नंबर मार्क किया गया है। तो अगर आपके पास कोई डेट सीरियल नंबर फॉर्मेट में है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उस नंबर को लिख दीजिए, तो वो भी आपको क्या कर देगा, तारीख बता देगा कि कौन सी तारीख इसमें रिप्रेजेंट हो रही है। या आप क्या कीजिए, कोई डेट आप ऑलरेडी लिख दीजिए और उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए यहाँ पर, या डे करके अंदर डेट लिख दीजिए। जैसे समझो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डे, फंक्शन कॉल किया इक्वल टू डे, और यहाँ पर मैंने डेट फंक्शन भी कॉल कर दिया अंदर, और डे फंक्शन में मैंने लिख दिया आज की तारीख, सॉरी डेट में 24/3/15, और ये बंद, ये डेट फंक्शन का ब्रैकेट बंद हुआ। अब ये डे फंक्शन का, तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा 15। क्यों, क्योंकि तारीख इसमें क्या है 15। तो डे फंक्शन जो होता है वो डे डे मतलब तारीख, क्या करता है, डेट में से निकाल के देता है। तो ठीक इसी तरह से फंक्शन है मंथ, मंथ क्या करता है, मंथ कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो यहाँ पर चेंजेस इतना ही है, सिर्फ क्या करना है, मंथ लिखना है, बाकी काम वही चल रहा है। आप सीरियल नंबर दे दो तो भी मंथ मिल जाएगा। तो जैसे अगर प्रीवियस फंक्शन की बात करें, प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, तो मंथ का आंसर कितना आएगा, वहां पर 3 आ जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर की बात। ओके, तो ये सॉरी अगेन टाइपो हो गया, यहाँ पर ईयर आना चाहिए। एक्सट्रैक्ट द ईयर कंपोनेंट, एक्सट्रैक्ट द ईयर कंपोनेंट फ्रॉम द डेट, डेट में से क्या करता है, ईयर कंपोनेंट निकाल के देता है। तो यहाँ पर सेम मंथ को हटा देना है, ईयर लिखना, ईयर डेट वही रहेगा, या आप डेट को सीरियल नंबर में पुट कर सकते हो। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल ही कंसीडर करें, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 2024, दैट इज द 2024। नेक्स्ट बात करते हैं वीक डे। तो वीक डे क्या करता है, रिटर्न्स द डे ऑफ द वीक एज अ नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके वीक डे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को रिटर्न, पर एज अ नंबर। तो नंबरिंग का सिस्टम क्या है, 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, 3 फॉर ट्यूसडे, 4 फॉर वेडनेसडे, इस तरह से। जस्ट यहाँ पर आई थिंक ये सारी चीजें, ये सिंटेक्स गलत हो गया एक्चुअली, जस्ट मैं आपको, यस नेक्स्ट वाला सही है। तो यहाँ पर देखो, आपको आपको कोई भी तारीख देनी है, जैसे यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर वीक डे मैं लिख देता हूँ, जस्ट वीक डे, और वीक डे के बाद आप डेट लिख दीजिए। ओके, जिस तरह से इस तरह ये डेट है ना, इस तरह से आप डेट लिख दीजिए। या मैं सिंपली बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर ईयर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वीक डे होना चाहिए था बस। ओके, ये टाइपो एरर हो गए, टाइपिंग एरर थोड़ी स्लाइड्स बनाने में। तो वीक डे, ये यहाँ पर वीक डे, ईयर नहीं होना चाहिए। तो आप वीक डे लिख के डेट दे दीजिए किसी रेफरेंस के थ्रू, या डेट मेंशन कर दीजिए डेट फंक्शन के थ्रू, या वीक डे करके सीरियल नंबर दे दीजिए। तो आपको क्या मिल जाता है, उस तारीख के लिए जो वीक डे है वो मिल जाता है। अब वीक डे आपको कैसे नंबर के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो 1 2 3 4 इस तरह से। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप लिख दे इस तरह से एग्जाम्पल वीक डे, और डेट फंक्शन का यूज करके आज की डेट लिखते हैं, तो 2024 मंथ थर्ड और 15। ओके, तो 15 फ्राइडे, तो फ्राइडे के लिए आपको क्या मिलेगा, रिटर्न 6 मिलेगा। तो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फ्राइडे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेज 360। डेज 360 क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ द डेज बिटवीन द टू डेट्स बेस्ड ऑन द 360 डे ईयर। क्या करता है, पूरे साल में मानता है कि 360 दिन है, 360 पूरे साल में, मतलब हर महीने में कितने, 30 डेज। तो हर महीने में 30 डेज कंसीडर करके अगर दो डेट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो फाइंड करना है, ओके, या डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या कर, या दो डेट के बीच में कितने दिन आते हैं अगर वो फाइंड करना है, तो डेज 360 फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। क्या सिंटेक्स है, डेज 360, स्टार्ट डेट लिखना है आपको, एंड डेट लिखना है, और मेथड, मेथड में ट्रू और फॉल्स आपको लिखना होता है। अगर ट्रू लिखते हो या आप लिखते ही नहीं हो, इसका मतलब आप यूरोपियन स्टैंडर्ड कंसिडर कर रहे हो। अगर आप फॉल्स लिखते हो तो आप यूएस स्टैंडर्ड कंसिडर कर रहे हो। पर इसको लेके ये ऑप्शनल पार्ट है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको यहाँ पर लिखना है डेज
360, और आपको क्या करना है, एक स्टार्ट डेट का रेफरेंस दे देना है और एक एंड डेट का रेफरेंस दे देना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। या आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर डेट फंक्शन का यूज करके एक और डेट लिख सकते हो, यहाँ पर भी डेट फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक डेट लिख सकते हो, तो वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेटर होगा कि हम दो डेट कहीं अलग लिख दें और उस सेल के रेफरेंस यहाँ पर दे दें, तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। दैट्स ऑल विद द डेट फंक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको सारी चीजें समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।